हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि घर में कौन सी ऐसी 5 वस्तुएं रखने से जो हमारे गोपाल जी है प्रसन्न हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में हर तरफ से वृद्धि होती है। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि घर घर में प्यारे गोपाल जी विराजमान है जो ठाकुर जी से प्रेम करता है। ठाकुर जी का बाल स्वरूप उनके घर में जरूर होता है, यानी बाल गोपाल। कोई इनको प्रेम से भाई, पुत्र, पिता, बंधु, कोई अलग अलग भाव सबके हैं और ठाकुर जी को प्रेम करता है और ठाकुर जी की पूजा भी करता है और ठाकुर जी से उनका एक अलग सा ही जो है प्रेम होता है, एक अलग सा ही भाव जुड़ा होता है। और देखिए, घर में ऐसी 5 कौन सी वस्तुएं हैं जो रखने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं और एक वैष्णव के घर में, ठाकुर जी को प्रेम करने वाले के घर में ये अवश्य होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके घर में बांसुरी अवश्य होनी चाहिए। एक बांसुरी तो जो हम श्रृंगार वाली ठाकुर जी को देते ही देते हैं। ठाकुर जी को बांसुरी अति पसंद है। बिना बांसुरी के ठाकुर जी का श्रृंगार संपूर्ण नहीं होता, यानी श्रृंगार वाली तो बांसुरी ठाकुर जी के पास होनी ही चाहिए। लेकिन एक बांस की बांसुरी भी आप अवश्य घर में रखें। बांस की बांसुरी घर में रखने से जो है वास्तु शास्त्र के लिए बहुत अच्छी होती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में जो है किसी तरह की आपदा नहीं आती और घर में सुख समृद्धि का प्रभाव होता है। और भगवान को ये बांसुरी अति प्रिय है और ठाकुर जी को बांसुरी अर्पण करनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ है गाय। भगवान को देखिए, आप लोग जानते हैं हमारे ठाकुर जी को गाय अति प्रिय है और सनातन धर्म में भी गाय का बेहद ही वैभव माना गया। गाय को बहुत ही शुभ माना गया है और भगवान को गाय हमेशा गाय के साथ ही देखा जाता है। यानी आप ठाकुर जी के चित्र देखें, ठाकुर जी के आप देखें तो ठाकुर जी को गाय इतनी प्रिय है। ठाकुर जी ने गाय को माँ कहा है। तो गाय रखने से जो है घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती, सुख समृद्धि बढ़ती है और हमारे सारे बिगड़े कार्य बनते हैं। तो वास्तु शास्त्र में भी गाय को बहुत अच्छा माना गया है। तो गाय रखने से जो हमारे बाल गोपाल हैं, जिनका नाम गोविंद ही गाय की वजह से पड़ा है, गोपाल भी गाय की वजह से ही पड़ा है ठाकुर जी का नाम। तो गाय भी, अगर आप मान लीजिए ओरिजिनल गाय तो हम शहरों में नहीं रख सकते हैं क्योंकि रखने की मनाही होती है, जगह नहीं होती। गाँव में तो रख लेते। तो अब गाय का खिलौना जरूर घर में रखें, यानी ठाकुर जी के पास एक गाय जरूर रखें। तीसरा है मोर पंख। तो घर में मोर पंख रखना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग जानते हैं बिना मोर पंख के ठाकुर जी का श्रृंगार संपूर्ण नहीं होता। ठाकुर जी को मोर पंख अति प्रिय है और यहाँ तक कहा जाता है, सुनने में आता है कि वास्तु शास्त्र में भी मोर का बहुत ही महत्व है। मोर पंख जो घर में रखता है उस घर में कभी भी जो है काल सर्प योग का दोष नहीं लगता है। काल सर्प योग जो अगर घर में किसी व्यक्ति का हो वो शांत हो जाता है और ठाकुर जी को तो मोर पंख इतना प्रिय है। घर में मोर पंख रखने से घर में सुख और समृद्धि भी बढ़ती है। और चौथी है माखन मिश्री। माखन मिश्री तो आप जानते हैं हमारे ठाकुर को अति प्रिय है। माखन मिश्री तो ठाकुर जी ने लूट लूट के हर घर से खाया है और माखन मिश्री का भोग लगाना ठाकुर जी को बहुत ही आवश्यक होता है। जिस घर में माखन मिश्री का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है वहाँ पे ठाकुर जी की असीम कृपा होती है। वहाँ पे ठाकुर जी के प्रति जितना प्रेम आप ठाकुर जी को करते हैं, ठाकुर जी भी आपसे उतना प्रेम करते हैं। तो माखन मिश्री का भोग आप ठाकुर जी को अवश्य लगाएं। 5वां है कमल, यानी कमल। और कमल आप लोग जानते हैं, कहने को तो कीचड़ में उगता है कमल, लेकिन इसका पूजा में बहुत विशेष महत्व है। पूजा में इसका बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है और इसको बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है कमल का फूल। आप लोग जानते हैं जो हमारी माता लक्ष्मी है, यानी ठाकुर जी की पटरानी किशोरी राधा रानी भी है, उनके एक हस्त कमल में भी कमल रहता है और जो भगवान नारायण है उनके हाथ में भी कमल रहता है। तो अगर आपको कमल अवेलेबल हो तो जरूर आप कमल जो ठाकुर जी को भेंट में दें। ऐसा कहा जाता है जिसके घर में कमल का फूल रहता है और ठाकुर जी को अर्पण किया जाता है, उस घर में कभी भी रोग मृत्यु यानी अकाल मृत्यु नहीं आती, रोग नहीं व्यक्ति को लगता और ठाकुर जी की असीम कृपा उस पर प्रकट होती है। और किसी कारण आपको कमल अवेलेबल ना हो पाए, क्योंकि कमल थोड़ा सा मुश्किल से ही मिलता है या स्पेशल दिनों में मिलता है, तो अगर कमल ना हो पाए तो आप उसके बदले आप गुलाब का फूल ठाकुर जी को चढ़ा सकते हैं। गुलाब का फूल भी ठाकुर जी को अति प्रिय है। तो ये 5 वस्तुएं हैं जो हर घर में ठाकुर जी के लिए होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करने से भगवान तो प्रसन्न होते ही होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर असीम होती है। तो आई होप आपको पता लग गया कौन सी 5 वस्तुएं हैं जो घर में
लाने से भगवान की कृपा आप पे विशेष होती है और भगवान आप पे प्रसन्न रहते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।